हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके का ब्यूटीफुल फ्रंट नेक और बैक नेक में डोरी वाला नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 8 इंचज़ की चौड़ाई का और 6 इंचज़ लंबाई का इस तरीके का बुकरम कट कर लिया है। अब हमें बुकरम को बीच में से फोल्ड करना है। फिर हम फोल्ड किए हुए हिस्से से 3 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। ऊपर से हम 3.25 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। फिर सेंटर से 1 इंच की दूरी पर मार्क करना है और ऊपर से नेक को इस तरीके से ड्रॉ करना शुरू करना है। आप चाहे तो नेक की डीपनेस यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। नेक को ड्रॉ करने के बाद बाहर की तरफ 1-1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से नेक को राउंड शेप में ड्रॉ करना है। एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद इस बुकरम की पेस्टिंग हमें हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर कर लेनी है। रॉन्ग साइड पर पेस्टिंग करने के बाद बीच वाला एक्स्ट्रा बुकरम हम निकाल देंगे। बाहर की तरफ मैंने 1/2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, उसे हमें बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट नेक को इस तरीके से तैयार करने के बाद अब हमें डोरी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की तिरछी पट्टी कट कर ली है। पट्टी को हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है और 1 फुट से भी कम इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। डोरी की किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर लूप टर्नर टूल की मदद से हमारी डोरी को इस तरीके से सीधी तरफ पलट लूंगी। इस तरीके से हमें यहाँ पर 2 डोरी को तैयार करना है। दोनों ही डोरी को तैयार करने के बाद अब हमने जो फ्रंट नेक तैयार किया हुआ था उसे हमारी कुर्ती की फैब्रिक की सीधी तरफ रखना है और यहाँ पर दोनों डोरी को हमें अटैच करना है। हम यहाँ पर इस तरीके से किनारी पर सिलाई लगाएंगे और जहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है वहाँ पर हम डोरी को अटैच करेंगे। यहाँ किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बीच वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें इस तरीके से कट कर देना है। बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर हम कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारी की सिलाई ना कटे। यहाँ पर कट लगाने के बाद इस वाले नेक को हमें अभी रॉन्ग साइड पर फोल्ड नहीं करना है। पहले हम बैक नेक को तैयार करेंगे। बैक नेक के लिए हमें हमारे अस्तर के फैब्रिक को और हमारे मेन फैब्रिक को इस तरीके से आमने सामने रखना है। फिर मैं सेंटर से दोनों ही तरफ 3 इंच की दूरी पर मार्क लगा लूँगी नेक की चौड़ाई के लिए। फिर लंबाई के लिए मैं यहाँ पर ऊपर से 7 इंच की दूरी पर मार्क लगाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पर नेक की लंबाई है वो बढ़ा सकते हैं। फिर हमें 3 इंच वाले मार्क को नीचे वाले मार्क से इस तरीके से जॉइंट कर देना है और यहाँ से नेक का शेप दे देना है। फिर हमें फैब्रिक को सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है और नेक को दूसरी तरफ भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। दोनों ही तरफ नेक को इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद जहाँ पर हमने नेक को ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बीच वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से भी कट कर देंगे। फिर यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर कट लगाएंगे। यहाँ पर भी कट लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारी किनारे की सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद फैब्रिक को हम इस तरीके से रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर देंगे और फिर हम नेक पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बैक नेक यहाँ पर तैयार हो गया है। बैक नेक को तैयार करने के बाद अब हमने जो फ्रंट नेक तैयार किया हुआ था वहाँ पर हम शोल्डर को अटैच करेंगे, जिसके लिए हमारे बैक नेक वाले शोल्डर को और फ्रंट नेक वाले शोल्डर को आमने सामने रखना है। फ्रंट नेक के जो बुकरम वाला नेक है उसको शोल्डर के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ शोल्डर में सिलाई लगा लेनी है।
इस तरीके से हम दोनों ही शोल्डर में ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम शोल्डर को इस तरीके से ओपन करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमारा नेक है वो यहाँ पर तैयार हो गया है। आप चाहे तो यहाँ नेक की किनारी पर सिलाई लगा सकते हैं। मैं अंदर की तरफ तुरपाई कर लूँगी और नेक को तैयार कर लूँगी। नेक को तैयार करने के बाद अब हम डोरी में लटकन को अटैच करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से 3.25 इंचेस की लंबाई के और चौड़ाई के फैब्रिक को कट कर लिया है। फैब्रिक को सेंटर से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, सेंटर में डोरी को इस तरीके से रखना है और फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। दूसरी डोरी में भी हम इसी तरीके से दूसरे लटकन को अटैच कर लेंगे। इसके ऊपर 2 इंच की दूरी रखते हुए हम दूसरे लटकन को अटैच करेंगे। दोनों ही डोरी में इस तरीके से लटकन को अटैच करने के बाद हमारा नेक डिज़ाइन यहाँ पर तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।